चंद्रां प्रकाशां यशसा ज्वलन्ति प्रियं लोके देवदुष्टामुदारां पद्मनी शरणमहं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे अस्य अस्त्यं पठामः। अस्त्यमस्ति चंद्रां अस्य अस्य अर्थः किं? चंद्राम् इत्युक्ते चंद्रवत् प्रकाशमानां चंद्रवन्मनोज्ञां चंद्रवत् आह्लाददात्रीं वा, अर्थात चंद्रमा के समान प्रकाश करने वाली, चंद्रमा के जैसे, चंद्रमा की चांदनी के जैसे जो है हम सभी को शुभ प्रदान करने वाली माँ लक्ष्मी। ठीक है। फिर आया प्रभासाम। अस्य अर्थः किं? प्रभासाम इत्युक्ते प्रकृष्टा धा कांतिर्यस्या सा प्रभा, अर्थात प्रकृष्ट कांति से युक्त, इत्युक्ते प्रकष्ट तेजयुता अपां चैव अनंतानाम इति। प्रकृष्ट रूप से क्या हुआ? प्रकृष्ट रूप से जो है तेज आदि प्रदान करने वाली। यशशाम, इसका अर्थ क्या होगा? यशशाम इत्युक्ते कीर्त्यां ज्वलंतीं प्रद्योतमानां, अर्थात कीर्ति आदि को प्रदान करने वाली। देवजुष्टां, देवजुष्टां इत्युक्ते देवैरिंद्रादिभिर्जुष्टां प्रीत्यां सेवितां प्रसन्नां वा, इत्युक्ते जिसकी स्तुति देवताओं आदि ने भी की हो, वह लक्ष्मी। उदाराम, उदाराम का अर्थ क्या होगा? उदाराम इत्युक्ते उदात्र्य औदुर्यपेताम, मतलब उदार की भावना से युक्त। एवं पद्मिनीम, पद्मिनीम का अर्थ क्या है? तो पद्मलता रूपम पद्माकार पद्ममालिनी, जो पद्मासन में विराजमान लक्ष्मी है वह पद्म लक्षणोपेताम पद्म लक्षण युक्ता या लक्ष्मी ही सह। फिर आगे आया तद्वतीम, तद्वतीम अर्थात किम? तो ता ईमहेम, अर्थात इकार वाच्यां त्वां श्रियमिहं लोके अहम शरणम आश्रयम रक्षित्रीं मां प्रपद्ये। मैं उस लक्ष्मी की शरण में जाता हूँ। सर्वशेषत्वेन सौलभ्यम इति शरण्य प्रकल्पयोजकत्वेन तद्वतीं सर्वोत्कृष्टां सदय हृदयत्वेन परम सुलभां शरणत्वामहं प्रपन्नोस्मि इति। अर्थात हे लक्ष्मी, मैं आपकी शरण में आता हूँ। हे श्री मे मम अलक्ष्मी, अलक्ष्मी इत्युक्ते अस्त्री नश्यतां तदर्थं त्वां वृणे त्वां संभजामि, मेरी आप उसको आप नष्ट करिए, इसलिए मैं आपकी शरण में आता हूँ। त्वं शरणागत्वेन मां प्राणिपाति, मतलब आप जो है स्वीकार करिए। प्रणिपात प्रसन्नो ही मैथिलो अलमेशा परित्रातुं राक्षस्यो मयो भयात्। ये जो है रामायण में आया, हिंदी वाक्य देखिए कि वह लक्ष्मी कैसी है? तो चंद्राम प्रभासाम, चंद्र के समान जो है प्रकाश देने वाली, यशशाम यश आदि प्रदान करने वाली। ठीक है। श्रियम लक्ष्मी। देवदुष्टाम, देवदुष्टाम अर्थात देवताओं के द्वारा जिसकी प्रार्थना की जाती हो वह लक्ष्मी। ताम पद्मिनी, और पद्म आसन में बैठने वाली, पद्म के समान सुंदर दिखने वाली। शरणम प्रपद्ये, मैं उसकी शरण में जाता हूँ। क्यों जाता हूँ? अलक्ष्मीर में, अलक्ष्मी का नाश करे, वो जो है मेरी अलक्ष्मी का नाश करे, इसलिए त्वाम वृणे, में आपका शरण करता हूँ, मैं आपकी शरण में आता हूँ। अगला मंत्र देखते हैं। आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतेस्तव वृक्षोत बिल्वः तस्य फलानि तपसा दन्तु
मायांतरायाश्च बाह्य अलक्ष्मी। इसका वास्तव क्या है? आदित्य वर्णे। इसका अर्थ क्या हुआ? मतलब आदित्य अर्थात आदित्यस्य वर्णो यस्यासा आदित्य वर्णे, मतलब सूर्य के समान जिसका वर्ण होगा आदित्य वर्ण, सा आदित्य वर्णा तत्संबुद्धौ आदित्य वर्णे, हे आदित्यवत तेज पुंज स्वरूपे माँ लक्ष्मी, तद्वत अन्य प्रकाश प्रकाशानपेक्ष स्वयं प्रकाश स्वरूपे। आदित्य मतलब क्यों? जो अन्य लोगों के प्रकाश की अपेक्षा स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित हो वह लक्ष्मी। जैसे सूर्य क्या है, तो वह अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होता है, उसको किसी के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार जो है लक्ष्मी को भी क्या है, किसी की प्रकाश की अपेक्षा नहीं है, इसलिए उसको आदित्य वर्ण की संज्ञा दी। कैसे? यदा आदित्य सजातीय प्रकाशमानपेक्ष अपि चक्षुर्मान आत्मादि प्रकाश असापेक्षो भवत्यस्त्येव, किंतु प्रत्येक चैतन्या भिन्न परम ब्रह्म स्वरूपा श्रीस्तु सजातीय विजातीय व सर्वविध प्रकाशपेक्ष प्रकाश स्वरूपेति। अर्थात वह लक्ष्मी क्या है? तो सजातीय विजातीय सभी लोगों पर जो है अपनी क्या है, कृपा दृष्टि रखने वाली है लक्ष्मी। हे श्री तावत तपसाम, तपसाम इत्युक्ते नियमबद्धताम वनस्पति भी अपुष्पा फलवंतो भवंती, मतलब कि आपके प्रभाव से जिसमें पुष्प नहीं आते उसमें ही फल प्राप्त होते हैं। इत्युक्ते इत्युक्त लक्षणोपेतः फलोपेतः बिल्व नामक वृक्षाः तरु अधिजातः। आपके प्रभाव से ही जो है बिल्व नामक वृक्ष की उत्पत्ति हुई। बिल्वो लक्ष्म्याम करो अभवत, ऐसा उल्लेख मिलता है कि बिल्व की उत्पत्ति जो है लक्ष्मी जी के हाथ से हुई है। फिर बताते हैं आगे कि अथ अनंतरम तस्य श्री वृक्षस्य, श्री वृक्ष भी बोलते हैं बिल्व को, श्री वृक्षस्य बिल्व वृक्षस्य फलानि पक्वानि अपक्वानि वा तपसां तत् अनुग्रहेण आंतरा अंतरिंद्रियांतः करण मनोबुद्धिचित्त अहंकार संबंधिन्यो यास्ता बाह्यश्च दारिद्र्यादि लक्षणाः मया विभक्ते आकार छंदसा। अर्थात जिस प्रकार से वह बिल्व का वृक्ष आपके एक प्रसाद मात्र से वह पक जाता है, उसी प्रकार से मेरे भी आप मन बुद्धि अहंकार चित्त आदि को सुंदर करिए और मुझे जो है शुभ फल प्रदान करें। अलक्ष्मी इत्युक्ते अस्त्रियः, मेरा दरिद्रपन दूर करे। नुदंतु इत्युक्ते अनुप अपनुदंतु विनाशयंतु, मेरा दरिद्रपन है उसको आप समाप्त करिए। कैसे? यद्वा तपसा फल साधन होमादि कर्मणा तत्फला सन कर्मणा च, मतलब उस फल के समान जैसे आपने बिल्व के वृक्ष को जो है सुंदर बनाया, उसी प्रकार से आप हमें भी हमारे जो दरिद्रपन है उसको ठीक करें। तथा च मया मायांतरा अंतकरणा करणानां माया ज्ञानम, या फिर मेरी ये मोहमाया उसको दूर करिए। यद्वा आंतराम इत्युक्ते देहाद्यंतर्गता मया अलक्ष्मी नुदंतु, मेरे शरीर के अंदर जो है जो मोह माया है उसको नष्ट करिए। आंतराह और अंतरिंद्रिय संबंधिन्यो या विद्या याश्च बाह्याः दारिद्र्यादि लक्षणा अलक्ष्मीश्च ताश्च नुदन्तु दूरीकुर्वन्तु इति। तत्कृपया श्रीवृक्षाणि मया हुतानि पक्षितानि वा मम ज्ञान दारिद्र्य दुखादि नाशं कुर्वन्तु। अब देखिए इसका हिंदी अर्थ कि हे लक्ष्मी आप क्या हैं? तो आदित्य वर्णे तपसोधिजातो, आप आदित्य के समान हैं। कैसे? जिस प्रकार से आदित्य को किसी के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, उसी प्रकार आप भी स्वयं प्रकाशमान हैं। और तपसोधिजातो, और तप के द्वारा आपको आप प्राप्त होते हो। कैसे? वनस्पति स्तव, जिस प्रकार से वनस्पति में वृक्ष में फल फूल आते हैं, उसी प्रकार से आपने जो है बिल्व नामक वृक्ष की उत्पत्ति की, और मैंने उस बिल्व नामक वृक्ष का सेवन और उससे मैंने हवन किया। तो हे लक्ष्मी तस्य फलानि,
उसका फल आप मुझे प्रदान करो। किसका? उस तप का। नुदंतु माम, मेरा जो अलक्षीपन है उसको समाप्त करिए। और क्या करना है? तो मायांतर बाह्यश्च, अंतर और बाह्य दोनों। आंतरिक कष्ट क्या है? तो मोह माया इत्यादि को समाप्त करिए, अज्ञान को दूर करिए। और बाह्य मतलब दारिद्र्यपन जो मेरा है वह सब आप दूर करो। वह त्वत् कृपया, आपकी कृपा से मैंने जो है श्री वृक्ष आदि का सेवन किया। श्री वृक्ष अर्थात विद्य वृक्ष का मैंने सेवन किया, तो उसके माध्यम से मुझे ये सब फल प्राप्त हो, ऐसी कामना करते हैं। आगे मंत्र देखते हैं। उपैतु मां देव सखः कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिवृद्धिं ददातु मे। हे श्री देव सखः, देवी महादेवस्तस्य सखा कुबेरः। अब देखिए, देव सखा इत्युक्ते कहा, तो महादेव जिनके सखा कौन थे? कुबेर थे। तो कीर्ति ही, कीर्ति इत्युक्ते कीर्त्यभिमानिनी देवता, दक्ष कन्या कुबेर कोषागार वासिनी, मतलब दक्षी कन्या कुबेर के कोष में निवास करने वाली जो है, कुबेरस्य संपत्ति अधिष्ठात्री वा। कौन? आप क्या है? कुबेर की संपत्ति के अधिष्ठात्री देवती हैं। मणिभद्रेण कोषाध्यक्षेण चिंतामणिनां वा सह सार्धम ताम उपैतुपागच्छतु। आप जो है वो सब धन के साथ मेरे यहाँ आइए। और यद्वा देवानां सखे भूता कल्पवृक्षः मणिनां चिंता मण्यादिरत्नेन सार्धम उपैतु इति। अर्थात जिस प्रकार से देवताओं का अधिष्ठात्री भगवान नारायण है, वो क्या है? तो देवानां सखी भूतो नारायण वा मणिनाम कौस्तुभेन साकम माम पैतु। आप जो है नारायण के साथ कौस्तुभ मणि के साथ मेरे पास आइए। आगत्य अहम यस्मिन् राष्ट्रे यस्मिन् देशे उत्पन्नोऽस्मि तत्र कीर्तिः यशः कोशं वा रिद्धिं वा रसद्वयं समृद्धिं च मह्यं ददातु। अर्थात मैं जिस राष्ट्र में उत्पन्न हूँ, जिस देश में उत्पन्न हूँ, वहाँ आप कीर्ति यश कोश रिद्धिं च मह्यं ददातु। अर्थात यस्मिन् राष्ट्रे अहम प्रादुर्भूतः स्यात् तत्र मह्यं कीर्तिं ददातु, तथा च मदीय राष्ट्रस्य च कीर्तिं ददातु। सर्वेश्वर्य सर्वकर्णभूतायाः सर्वसामर्थ्यत्वात् त्वद् अनुग्रहेण व नारायण अनुग्रहेण व सर्वेश्वर्यं मां प्राप्नुवन्। ये सब ऐश्वर्य जो है मुझे प्राप्त हो। या कब प्राप्त होगा? जब मैं, आप जो है, आप क्या है? उपैतु मां देव शकः, आप जो है देवताओं की शका है। मतलब कैसे? महादेव की शका कुबेर, आप कुबेर के यहाँ कोषागार के निवासी आप ही हैं, संपत्ति का अधिष्ठात्री आप कुबेर के यहाँ। तो आप जो है भगवान नारायण के साथ मेरे यहाँ आइए और मेरी दरिद्रता को नष्ट करिए। कहाँ करिए? यस्मिन राष्ट्रे, मैं जिस देश में उत्पन्न हुआ हूँ उस देश के लोगों को भी आप धन आदि प्रदान करें, ऐसी वो इस मंत्र में कामना करते हैं। अब अष्टम मंत्र देखते हैं। क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठां अलक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिम् असमृद्धिं च सर्वान् निर्णुतमे गृह्णात्। क्षुत् पिपासामलाम, इसका अर्थ क्या हुआ? क्षुत् पिपासा, क्षुत् इत्युक्ते क्षुधा, इत्युक्ते बुभुक्षा, पिपासा इत्युक्ते जलतृष्णा, मतलब कि मुझे भूख और प्यास दोनों क्या है? मलम मलिनम यस्याह सा क्षुत् पिपासामिलम, जिसको क्षुत् पिपासा दोनों न लगती हो वह, ठीक है ना। और आशना पिपासे जीव धर्म इति, अर्थात ऐसा है। तो परब्रह्मणो अशनातीत्यत्वात् एवं एतद ऐश्वर्यादि विद्यामूलकम, ऐश्वर्य आदि मुझे प्राप्त हो। और तादृशी अशनायां तृष्णां फलोपेतां ज्येष्ठां वृद्धां श्रिया प्रागुत्पन्नानां अक्ष्मी मस्त्रियम दारिद्र्यमिति यावत, अर्थात जब तक मुझे सब प्राप्त नहीं होगा
तब तक मैं क्या हूँ, दारिद्र से विहीन हूँ। अहम नाशयामि नाशम प्रापयामि, हे माँ लक्ष्मी आपके ऐश्वर्य आपके कृपा से मुझे इस दारिद्र्यपन से मुक्ति मिले। यथा ज्ञानम अज्ञान पूर्वकम भवति तथैव लक्ष्मीरपि अलक्ष्मी पूर्वकम भवति। अब यह बताते हैं कि यथा ज्ञान से पहले अज्ञान होता है, उसी प्रकार से लक्ष्मी से पहले अलक्ष्मी होती है। तद्वत् देवानपेक्ष्य असुराणां ज्येष्ठत्वं वरत्वं भूयस्त्वं च अनादिकालादेव संसारे बद्धमूलात्। देखिए क्या हुआ कि देवताओं की अपेक्षा दैत्यों पर ज्येष्ठत्व अधिक ज्यादा था, लेकिन क्या हुआ, यद्यपि व्रीहिभिर्भर्ज साधने भ्रष्टे व्रीहि यद गोधूमादि इससे दुर्लभा तदंगुराल्पत्ति सुतरां दुर्लभा अविद्यानाशया पिपाशा काम क्रोधादि समये भ्राष्टप अंतःकरणे संसारे च ज्ञान भक्ति संतोषादि दौर्लभ्येन च अनादिकालात् गिरिकंदरादिषु बद्धमूला अपि तमः प्रथम प्रदीपमेव पलायते। अर्थात देवताओं के असुरों के भय से जो है देवताओं भी कहाँ है, गिरिकंदराओं निवास करते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, काम क्रोध विद्या तृषदा तृष्णादय भक्ति विद्या शांति शांति आविर्भाव देवास्ताम यांति। अब जहाँ पर क्या होता है कि काम क्रोध अविद्या आदि नहीं होती है, वहाँ देवता निवास करते हैं, जहाँ होती है वहाँ निवास नहीं करते। वहाँ उन्होंने बताया कि क्षुत्पिपासामलायाम ज्येष्ठ्याम अलक्ष्म्याम नाशम भवति, मतलब क्षुत्पिपासा आदि से अलक्ष्मी का नाश होता है। और हे श्री त्वम अशबत्तीम सर्वाम च असनुद्धीम असरुद्धिम में मह्यम निर्गृहण्यात निवारया। आप जो है मेरी ये जो निर्धनता है उसको आप नष्ट करें। और अपि अपंगा यत्र द्विधा पतंति स इंद्रादित भवति, और जो है मुझे सब प्राप्त हो। बोले कैसे, द्विधा अर्थात दौ वा त्रयौ वा द्विधा प्रसारयन्ति तद्वत् ब्राह्मणों अरबाचीन इंद्रादित भवति। अर्थात हे लक्ष्मी आपकी कृपा से जो है मुझे ये सब प्राप्त हो। क्या, बस दीप्त्याम रत्नम भवदपि महर्गम विगुणम च कुटलम स्वातंत्रम भवति, मतलब हे लक्ष्मी आपके द्वारा ही मुझे ये सब प्राप्त होगा। कब, जब भगवान के साथ आप जब मेरे साथ यहाँ आएंगी तो मुझे जो है वह सब जो भी अलक्ष्मी में दूर होगी और मुझे सब कुछ प्राप्त होगा। इस मंत्र का भाष्य पर देख लेना, ठीक है ना। जी महोदय।